दोस्तों 14 सितंबर भाद्रपद अमावस्या के दिन एक दीप दान करें। आपके जीवन की जन्मों जन्मों के पितृदोष दूर हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में धन, सुख, संतान की कमी या धन की कमी या कर्ज से परेशान हो रहे हैं, या आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, या आपके पितृदेवता आपसे नाराज हैं? कहीं आपको लगता तो नहीं है कि आपके पितृदेवताओं की वजह से आपके घर में सुख शांति की कमी है, धन संपत्ति की कमी है, आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं? तो दोस्तों, करीब 500 वर्षों के बाद में और 2023 की सबसे बड़ी भाद्रपद अमावस्या के दिन दीपक से जुड़ा हुआ यह आसान और असरदार उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। आपकी जिंदगी के सभी रास्ते खुल जाएंगे और पितृदेवताओं से जुड़ी हुई जो भी समस्या हुई है वह सिर्फ एक उपाय से हल हो जाएगी और आपको धनवान माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वह भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस वर्ष 2023 में भाद्रपद मास बहुत ही दुर्लभ संयोग लेकर के आया है। इस बार सबसे बड़ी अमावस्या 14 सितंबर को पड़ रही है। इस दिन राजयोग हो रहा है। काल सर्प योग दोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस वजह से इस अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व बढ़ गया है। इस दिन घर की इस दिशा में एक दीपक जलाने से आपके घर के सभी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, यदि आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। दोस्तों, सनातन धर्म में भाद्रपद मास की जो अमावस्या है उसका विशेष महत्व बताया गया है। भाद्रपद मास की अमावस्या को कुशोत्पाटनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन कुशा का ग्रहण किया जाता है, कुशा को उखाड़ करके लाया जाता है, क्योंकि कुशा से ही पितृदेवताओं की मुक्ति होती है। पितृदेवताओं की प्रसन्नता के लिए हमें कुशा का उपाय जरूर करना चाहिए, कुशा को अपने घर में जरूर रखना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की अमावस्या सुबह 4:48 से प्रारंभ हो जाएगी 14 तारीख को, और 15 तारीख को सुबह 7:09 तक रहेगी। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। यदि आप गंगा स्नान करें तो बेहद ही शुभ माना जाता है, पितृदेवताओं की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद मास की जो अमावस्या होती है उस दिन यमराज सभी आत्माओं को धरती लोक पर भेजते हैं। वह सभी आत्माएं धरती पर अपने परिजनों से श्रद्धा और अपने परिजनों से श्राद्ध और तर्पण लेने के लिए धरती पर आती हैं। इस दिन जो भी व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते उनके पितृ उनसे रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए भाद्रपद मास की दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण जरूर से जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करने से आपके परिवारजनों को जीवन में उन्नति और तरक्की का अवसर मिलता है। साथ ही पितृदोष का निवारण भी हो जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने से पितृदेवता प्रसन्न हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर प्रदान करते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में कभी भी कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ता है। हमारे जीवन में सब कुछ आसानी से हमें मिलने लग जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद में श्राद्ध और तर्पण करना बेहद ही जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि यदि हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते हैं तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वह भूत प्रेत के रूप में ही इस संसार में भटकते रहते हैं। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष का बेहद ही महत्व माना गया है। दोस्तों, जीवन में उन्नति और तरक्की करने के लिए हमें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना बेहद ही जरूरी होता है। इस उपाय से आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने पितृदेवताओं की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। आज के दिन इस विशेष दुर्लभ योग बन रहे हैं
इस दिन यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपको चमत्कारिक रूप से आपके लिए यह उपाय काम करेगा। आपको करना क्या है, आपको लेना है सिर्फ एक दीपक लेना है। दीपक चाहे तो आप मिट्टी का ले लें, चाहे पीतल का दीपक ले लें, चाहे आटे का दीपक ले लें। दोस्तों यदि आप आटे का दीपक बनाते हैं तो शुद्ध जल से आपको आटा मढ़ना है, उसमें नमक नहीं डालना है। शुद्ध आटे से ही आपको दीपक बनाना है। दीपक बनाने के पश्चात आपको आगे क्या करना है आइए जानते हैं। दोस्तों आपको लेना है रुई की बत्ती। रुई शुद्ध रुई होनी चाहिए। रुई की बत्ती लेने हैं और आपको लेना है देसी घी। यदि आप देसी घी आपको नहीं मिलता है तो आप सरसों का तेल काम में ले सकते हैं, बाकी कोई दूसरा तेल आपको नहीं लेना है। आपको संध्या काल में यानी सूर्यास्त के बाद में आपको यह उपाय करना है। आपको अपने घर के मंदिर में यह उपाय नहीं करना है दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपको करना कहाँ पर है, आपको करना है आपके घर के दक्षिण दिशा की तरफ। जो भी जगह हो, जहाँ पर भी आपको दक्षिण दिशा में साफ सुथरी जगह हो, उस जगह पर आपको इस दीपक को जलाना है। दीपक के नीचे आप लकड़ी का पाटा रख सकते हैं, उसके ऊपर चावल रख करके यानी दीपक को आसन दे करके ही दीपक आपको रखना है। दीपक की बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। यह विशेष बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। इस दीपक को आप अपने घर के किसी भी दक्षिण दिशा की दीवार की तरफ दक्षिण की तरफ मुख करके, बत्ती का मुख दक्षिण की तरफ करके इसको जला सकते हैं। दोस्तों दक्षिण की जो दिशा होती है वह पितृ देवताओं की दिशा होती है। माना जाता है कि दक्षिण दिशा में ही पितृलोक है। दक्षिण दिशा से ही पितृ देवता आते हैं और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों पितृ देवताओं की कृपा प्राप्ति करने के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें अमावस्या के दिन दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके दीपक जलाना चाहिए। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि यह दीपक आप अपने पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जला रहे हैं। इसलिए आपको अपने पितृ देवताओं की आत्मा की शांति के लिए केवल अमावस्या की रात्रि में ही आपको दक्षिण मुखी दीपक का दान करना है। शुभ अवसरों पर दीपक एक अनिवार्य प्रक्रिया के रूप में जलाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार दीपक की लौ सही दिशा में होनी चाहिए। कहा जाता है श्रद्धा से पितरों के निमित्त किया गया दान ही, दीपदान ही सर्वश्रेष्ठ दान होता है। यदि आप भगवान अपने पितृ देवताओं के निमित्त दीपदान करते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, उनकी प्रसन्नता होती है। वह आपको उनके निमित्त दीपदान कर रहे हैं। इस खास दीपक को जलाने के पश्चात आपको क्या करना है दोस्तों, आपको करना है वहीं पर आसन लगा करके बैठ जाइए, दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठ जाइए और वहीं पर बैठ करके ओम पितृदेवाय नमः इस महामंत्र का आपको 108 बार जप करना है। दोस्तों यदि आप इस तरीके से उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से कष्ट दूर होना प्रारंभ हो जाएगा। आपके जीवन में उन्नति आएगी, तरक्की आएगी, व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। पितरों की कृपा से आपके जीवन में दिनों दिन तरक्की प्राप्त होगी। कहा जाता है कि पितृ देवता प्रसन्न होते हैं तो हमें हमारे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। दोस्तों आपको सिर्फ करना, एक दीपक लेना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। दक्षिण दिशा की तरफ आपको पाटा रख करके दक्षिण दिशा की तरफ ही आपको दीपक की लौ रखनी है। दीपक जला करके आपको ओम पितृदेवाय नमः इस महामंत्र का आपको 108 बार जप करना है। दोस्तों यदि आप भी महादेव के प्रिय भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।